मधु, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी कि वो लेटर मेरे लिए था। इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो ये सोच के डर रही हूँ कि वो डीसीपी पापा से क्या कहेगा। उसकी इतनी हिम्मत! सब थूक रहे मुझ पर। इज्जत मिट्टी में मिल गई हमारी। उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान से मार दूंगा उसे। शांत हो जाइए मालिक। कैसे शांत हो जाऊं? खून खौल रहा है मेरा। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कमीने को। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? डीसीपी की हिम्मत तो देखो, उसने शादी से इनकार कर दिया। मगर क्यों? क्या पता, कितनी बार पूछा लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। कमीना कहीं का। पापा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? बोलो। वो लेटर मेरे लिए नहीं था, वो मेरी फ्रेंड के लिए था। हाँ अंकल, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हमारी बुक्स एक्सचेंज हो गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने... निकल यहाँ से। आज के बाद मधु से मत मिलना, समझ गई? पापा, शादी तो अब कैंसिल हो चुकी है और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। तो क्या मैं कल से कॉलेज जा सकती हूँ? प्लीज पापा। ठीक है। क्या बात है कांतम्मा, आज बड़ी चहक रही हो। शादी कैंसिल हो गई क्या? कम से कम थैंक्स तो बोल दो। थैंक्स क्यों बोलूं? गलती तुम्हारी थी, तुम्ही ने ठीक किया। अच्छा सारी हवा निकल गई ना। मैं भी डर गया था जब डीसीपी ने कनपट्टी पर असली गन रख दी थी। जान पे खेल के बचाया तुम्हें। थैंक्स भी नहीं बोलती। हाँ हेलो। सर 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 मुझे जाने दो। सर 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 कौन था? तुम्हारा डीसीपी था। हम दोनों को लंच पे इनवाइट किया है। अकेले ही जाओ। जाता हूँ। अगर उसने इस बार गन दिखाई तो सच बोल दूंगा और तुम दोनों की शादी फिक्स करा दूंगा। शादी मुबारक हो। मैं आ रही हूँ ना। अब मुझे नहीं आना। प्लीज 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 प्लीज। I'm sorry बनी। मैं बाहर से जितना कड़क हूं, अंदर से उतना ही नरम। एक्चुअली आई एम अ जेंटलमैन। सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए और धोखेबाज लोगों के लिए ही मैं सख्त हूं। उनको ऐसा सबक सिखाता हूं कि वो सीधे हो जाते हैं। एनीवेज, तुम दोनों तो मासूम गुलाब की तरह हो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, आपने हमारे जज्बात को समझा, इतना ही काफी है। एक बात बताओ मधु, बनी की सारी खूबियों के बारे में तुम्हें पता है? तुम लोग एक नंबर के कमीने, कुत्ते और धोखेबाज हो। अगर ऐतराज ना हो तो पहली बार तुम दोनों कैसे मिले थे? अगर कुछ पर्सनल हो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो बताओ। वो दीपावली की रात एक पिज्जा ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मैं उदास होकर सड़क के किनारे बैठा था। एक हंसी की आवाज आई। सोचा अगर हंसी इतनी मीठी है तो हंसने वाली कितनी सुंदर होगी। अच्छा। फिर मैंने उस लड़की को कार से उतरते हुए देखा। उस लड़की ने अनार जलाया और उस अनार की रोशनी में मैंने दो सुंदर पैर देखे। उसके खूबसूरत हाथ, सुराहीदार गर्दन और फिर उसका चेहरा। वो थी मधुमती। देख रहे हैं। सही समझे सर, क्या जजमेंट है। इसे कहते हैं पुलिस वाला। हुलिया बताते ही चोर को पकड़ लिया। किसी भी हिट फिल्म का सीन बता दिया और ये पागल उसे सच समझ रहा है। सर, आप फिल्में नहीं देखते हैं क्या?
नाम मत लीजिए फिल्मों का, उसमें सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। और सुनिए, दूसरी मुलाकात, प्यार का इजहार, एयरपोर्ट वाला सीन और विलन की एंट्री भी। नहीं 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 नहीं, एक सीन से ही पर्दे फट जाएंगे। वो एक सीन छू गया यार। क्या सोच रहा है तू? तू नहीं करना चाहता? अगर तुम कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अच्छा सूर्या, मैं चलता हूँ। ठीक है। टॉमी। मधु, पापा जी आप? मुझे बहुत बुरा लगा जब डीसीपी ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया। तुम्हें भी बुरा लगा था? बताओ बेटा, घबराओ मत। हाँ, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसी तारीख को तुम्हारी शादी करवाऊंगा। शादी कैंसिल नहीं होगी तुम्हारी। मेरा दोस्त है ना वो सुबू, उसका बेटा है रवि, वो डीसीपी से भी बहुत अमीर है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है। पापा जी, इस बार मुझसे क्या गलती हुई जो आप फिर से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? बात यह है बेटी कि मैंने सबको 10 तारीख का बता दिया है। सारे मिनिस्टर्स को इनविटेशन भी चला गया है। पहले से होटल्स भी बुक करके रखे हुए हैं। अपनी बिरादरी में नाक कट जाएगी अगर ये शादी नहीं हुई तो। क्या इसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? इस पढ़ाई में आखिर रखा ही क्या है? कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा खानदान है उनका। पापा जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? फिर से कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। ये शादी होकर रहेगी। अरे हटो, इसको तो हटाओ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज। सुनो, सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी होने वाली बहू आगे पढ़ाई करे। मुझे नहीं पता कि तुमने इस शादी से इनकार क्यों किया। ये लो शादी का कार्ड, पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें दे रहा हूं। शादी उसी जगह और उसी दिन होगी, लेकिन तुम उस जगह के आसपास भी मत भटकना। ए बनी सुन, तेरा बॉस आया है। मेरा कोई बॉस नहीं है। तो फिर वो कौन है? सर, आप यहाँ कब आए सर? एक मिस्ड कॉल दे देते मैं खुद हाजिर हो जाता। इसे देखो। अरे वाह, मैरिज कार्ड, रवि वेड्स मधुमती। क्या यहाँ पर पिज्जा डिलीवर करना है सर? जरा गौर से पढ़ो। पढ़ा तो था, वेनु वेड्स मधुमती। मेरी मधुमती की शादी हो रही है किसी और से। तुम्हें नहीं पता था? नहीं पता था सर। अब क्या करोगे? अब लाइफ में रह ही क्या गया है सर? जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा और कोई रास्ता नहीं बचा। आओ मेरे साथ। ये तो मरवा के रहेगा। अबे कहाँ जा रहा है? अरे मुझे क्या पता कहाँ ले जा रहा है। हाय बनी। सारी फसाद की जड़ तुम दोनों हो। इडियट। दीदी, आपको पुलिस बुला रही है। हाय मधु। ये यहाँ किस लिए? सर, आप यहाँ पर? कुछ बात करनी थी। कौन सी बात? आओ मेरे साथ, बैठो। ये बंदर यहाँ भी आ गया। ए, बनी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पता? सच्चाई बता दो। तुम बताते हो या मैं? सर, हम दोनों के बारे में कुछ बताना था। बोलो। सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ बात ये है कि हाँ, एक्चुअली एक मिनट। यस सर, खबरी ने जो खबर दी थी वो झूठ थी। उसने हमसे झूठ बोला सर। क्या? मुझसे धोखा? यस सर। उससे वेकेंट काउंटर में उड़ा दो। भूखे भूखे शेर के पिंजरे में डाल दो उसे। उसे जिंदा नहीं छोड़ना। I want him dead, dead, dead. D-E-A-D, dead, dead, dead. Oh, control, DCP. I'm sorry. तुम दोनों तो मेरे मासूम गुलाब की तरह हो। वो क्या है ना, मूड खराब हो जाता है जब मुझसे कोई झूठ बोलता है ना, तो उसका एनकाउंटर करने का मन करता है।
कुत्ते की मौत देता हूं उन्हें। एक बार मैंने 5 झूठे लोगों का फेक एनकाउंटर किया। हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये आम बात है। बनी, तुम कुछ कह रहे थे? मुझे क्या कहना था? क्या? कुछ भी नहीं सर। लेट्स गो, लेट्स गो। क्या बात है, चलो चलते हैं। सर, सारी तैयारियां हो गई? यस सर। सर, आप हमें रजिस्ट्रार के पास क्यों लाए हैं? तुम्हारी शादी करवाने। सर, ये सरासर अन्याय है सर। लेकिन क्यों? मतलब मैं कह रहा था कि अचानक शादी करवाना गलत होगा। देखो, अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो मधु को हमेशा के लिए खो दोगे। इसकी शादी कहीं और हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बनी से। ए, चुप! कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अपने तरीके से समझा दूंगा। सर, सर हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए। बहुत बड़ा फैसला है ना, प्लीज सर। ओके। यहाँ छोड़ो मुझे। देखो, बस एक साइन करनी है, फिर सारी मुसीबत खत्म। ए, क्या बोल रहे हो? जानते भी हो? साइन मतलब शादी, वो भी तुम जैसे फ्रॉड से। हे, फ्रॉड किसे? ठीक है, मानता हूं, मैंने डीसीपी के आगे हमारे अमर प्रेम की झूठी कहानी बनाई, लेकिन अगर उसे झूठ का पता चला तो वो मेरा एनकाउंटर कर देगा। मुझे मरना नहीं है, प्लीज मधु, बस एक साइन कर दो। मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्लीज मधु, तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, प्लीज। साइन नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। ए, ये मौत की धमकी देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैंने उस डीसीपी से झूठ कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर गलती तुम्हारी थी। सही कहा तुमने, मेरी ही गलती है। तुम ही ने रो रो कर कहा था अगर शादी हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं बेवकूफ था जो तुम पर तरस खा लिया। सही है, मैं पुलिस स्टेशन अकेले उस डीसीपी की बंदूक का सामना करने चला गया था, इसीलिए ये भी मेरी गलती है। ये बस एक साइन की बात है मधु। आखिर तुम इसे शादी का नाम क्यों दे रही हो? कल ही हम किसी अच्छे वकील के पास जाकर तलाक ले सकते हैं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। प्लीज मधु, सिचुएशन को समझो। ये मुझसे ना हो पाएगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हे, अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो, बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लो। तुम्हारा पति तुम्हारा करियर खत्म करेगा और ये डीसीपी मुझे खत्म करेगा। बिना मकसद की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। देखो मधु, यहाँ तुम साइन नहीं करोगी तो वहां तुम्हारी शादी हो जाएगी और उस असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं दोनों फैसलों के लिए तैयार हूं। अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी। सुनो, सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी होने वाली बहू आगे पढ़ाई करे। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो। असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं तैयार हूँ। मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कम, चलो। कौन है सर? शायद शादी करने आए होंगे। एसीपी, तुम पुलिस ऑफिसर हो या शादी कराने वाले दलाल? अरे क्या देख रहे हो? मार दो इन सबको।